हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 13 ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ट्रांसपोर्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो मिनरल्स है, उनके फूड है, वाटर है, वो सारे चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट दिया हुआ है वाटर एंड मिनरल आर ऑब्जर्व फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ प्लांट। तो जो भी वाटर और मिनरल्स हैं वो जो रूट्स होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो प्लांट है उसकी जो रूट्स होती है वो जो वाटर और मिनरल होता है उसको सॉइल से ऑब्जर्व करती है और प्लांट की हेल्प करती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डायग्राम में दिया हुआ है, दिस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। अब जो रूट्स जो मिनरल और वाटर को ऑब्जर्व करती है वो प्लांट के और पार्ट्स की हेल्प से पार्ट तक कैसे पहुंचता है, तो उसके स्टेम की हेल्प से वो उसके और पार्ट्स तक पहुंचता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारा शहर है या हमारे घर के आसपास है, वाटर सप्लाई कैसे होता है, पाइपलाइन के थ्रू हमारे घर में वाटर सप्लाई होता है। तो सिमिलरली प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। यहाँ से जो रूट्स होती हैं, जब हम पानी यहाँ से वाटर डालते हैं, किसी भी पेड़ में वाटरिंग करते हैं तो पानी डालते हैं, तो वो मिट्टी जो वहाँ की सॉइल होती है वो उसे ऑब्जर्व कर लेती है। ऑब्जर्व करने के बाद जो उसकी जो रूट्स होती हैं वो उस वाटर को ऑब्जर्व करके फिर यहाँ पे ये जैसे हमारे यहाँ पाइपलाइंस होती हैं उसी तरह ये जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो आगे जाके स्टेम की हेल्प से प्लांट के हर पार्ट तक जो वाटर है और जो मिनरल है उसको पहुंचाती है। अब दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि जो लीफ है, आगे यहाँ पे दे रहा है हमको, यू हैव रेड अबाउट जाइलम एंड फोलम इन प्लांट। तो जाइलम और फोलम जो प्लांट के जो पार्ट हैं उसके बारे में यहाँ पे हमें बता रहा है कि लेट्स अस हाउ प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड वाटर मिनरल एंड फूड फॉर्म इन लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो वाटर है, मिनरल है और जो फूड, जो हमको पता है कि प्लांट का जो फूड है वो लीव्स में तैयार होता है, उसकी पत्तियों में बनता है। तो वो किस तरीके से प्लांट की जो फूड है वो पत्तियों में बनता है, फिर उसके बाद वो कैसे जो प्लांट है उसके बाकी जगह में सप्लाई किया जाता है, कैसे वो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो फोलम वेसल्स हैं, जो फोलम वेसल्स है वो क्या करती है, हेल्प करती है मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में, और जो जाइलम वेसल्स है वो क्या करती है, प्लांट को वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। आगे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो जैसा कि आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी द बेसिस ऑफ फिगर 13.3 द फोइलम लाइज इन द आउटर रीजन। तो जो फोइलम है वो कहाँ रहती है, जो प्लांट है उसके आउटर एरिया में रहती है, और जो जाइलम है वो उसके इनर एरिया में रहती है। अगर हम इसकी ब्रांच को डैमेज करते हैं तो फोइलम भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और वाइल द जाइलम विच इज़ इनसाइड इज़ लेफ्ट इंटैक्ट। तो अगर हम किसी ब्रांच को डैमेज करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होगा, क्योंकि उसकी जो फोलम है वो बाहर आउटर लेयर में रहती है तो पहले वो डैमेज होगी, और अगर हमें उससे ज़्यादा डैमेज किया तब उसकी जाइलम जो उसकी इनसाइड में रहती है वो भी डैमेज हो जाएगी। इसी तरीके से हमने ब्रांच बी में भी देखा, उस एक्टिविटी में जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। 13.2 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है कि जो एनिमल्स हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर देयर लिविंग एक्टिविटी। तो हम जो इतने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें सारे उनकी लाइफ की डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। तो जब हम फूड खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट भी करना होता है। तो जब हम उसे खाते हैं, हम जब कोई भी फूड खाते हैं या कोई भी एनिमल अगर कोई भी फूड खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो वेस्ट मटेरियल रहता है, जो फूड हमने खाया उससे जो मिनरल्स थे, विटामिन थे, उसे ऑब्जर्व करने के बाद जो उसके वेस्ट मटेरियल रहते हैं उसे बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं, जो हमें हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए हार्मफुल है, और उसे हम ट्रांसपोर्ट, एक तरह का ट्रांसपोर्ट ही होता है जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन बाहर जाती है
हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं। तो उन्हें हमारी बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गन्स की हेल्प से उसे बाहर कर दिया जाता है, और जो हमारे बॉडी के लिए जो हेल्पफुल है उन्हें ऑब्जर्व कर लिया जाता है।